जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 11th के इंटरनल एग्जाम यानी टेस्ट एग्जाम 2023 में दे रहे हैं तो उनके लिए लेकर आ चुके जो भी विद्यार्थी लोग आर्ट्स स्ट्रीम से, ठीक है, जिनका भी स्ट्रीम आर्ट्स है उनके लिए लेकर आ चुके ज्योग्राफी का जिनका भी पेपर होने वाला तो ओरिजिनल प्रश्न पत्र का यहाँ पे सब्जेक्टिव का आंसर के लेकर आया। तो जितने भी छात्र छात्राएं आर्ट्स के तो सभी लोग फटाफट इस वीडियो में अंत तक बनेंगे और सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि आपका जो भी एग्जाम होगा भूगोल में उसमें आप लोग एकदम जितना भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है सभी का आंसर आप लोग बिल्कुल सही करके आएंगे विद्यार्थी, ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव करवाएंगे ज्योग्राफी का, तो आप लोग सभी आंसर को नोट कर लेंगे और आप लोग को हम ये भी बता देंगे, नोट करने की कोई जरूरत ना हो, आपको बता देंगे इसका पीडीएफ आप लोग को, ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग को किस तरह से डाउनलोड करना और उसका जस्ट आने वाली वीडियो आपको जो मिलेगा आपका ऑब्जेक्टिव का मिलेगा बाबू, तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग जो एग्जाम होगा आप लोग वहाँ पे गर्दा करके आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे खंड बी है, खंड ब है जिसमें विषयनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जितने भी छात्र अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और जितने भी आपके साथीगण हैं मित्रगण हैं सभी के पास वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि वो भी एग्जाम में ज्योग्राफी का एग्जाम में बिल्कुल आप लोग गर्दा मचा के आएंगे। चलिए यहाँ पे चलते हैं, आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, तो फटाफट आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला का उत्तर आपको क्या लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे हम सिर्फ उत्तर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आप लोग लिखना है कि वह भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे और उनके पास ग्रह की एक छोटी सी धारणा भी थी जिसने उन्हें पृथ्वी के परिधि निर्धारित करने में मदद की थी, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन का जो आपका आंसर है लघु उत्तरीय का आप लोग को बस इतना लिखना है बाबू, ठीक है, ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए यहाँ पर उत्तर लिखा गया कि संस्कृत का स्थान फारसी में स्थान हो जाता है, इस तरह हिंदी के साथ जुड़कर हिंदुस्तान बना होता है, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत का स्थान क्या है, फारसी में स्थान होता है और हिंद के साथ जो जुड़कर क्या होता है हिंदुस्तान बना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर यहाँ पे लिखा गया क्या है कि भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या है जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिलेगा भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या है, तो क्या है कि कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप के अधिकांश 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का कोण दोनों प्रकार के तरंगों के लिए छाया क्षेत्र होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप लोग को इतना लिखना है बाबू, ठीक है, इतना सब कुछ ज्यादा बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका पीडीएफ हम बताएंगे किस तरह से डाउनलोड करना। चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे कि 7 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि जीव विज्ञान व भूगोल की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय को उससे वातावरण के साथ पारंपरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है, मतलब इकोलॉजी कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान व भूगोल की शाखा है जिसमें जीव समुदाय के उसके वातावरण और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहते हैं बाबू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर को देखते क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि वायु राशि का हवा का वह घना भाग है जिसका ताप एवं आर्द्रता एक समान है एवं समतल हो। कुछ निश्चित स्थानों पर वायुमंडल में हवाओं की सामान्य गति के कारण वायुमंडल की विशाल राशि एकत्र हो जाती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मिट्टी के बारे में आप लोग के लिए लिखा गया था, तो कहाँ, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है और इस मिट्टी में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, चूना होता है, लौह तत्व होता है और कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत में पाई जाने वाली 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और मैग्रोव वन है, ठीक है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि भारत में पाए जाने वाले 5 प्रकार के आप लोग प्राकृतिक जो वनस्पति है उसको लिखना था, तो यहाँ पर लिखा गया पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है, फिर पर्वतीय वन होता है, फिर कांटेदार वन होता है, फिर पर्वतीय वन होता है, फिर मैग्रोव वन होता है, ठीक है। ये 5 को क्या है, प्राकृतिक वनस्पतियां है 5 प्रकार के, ठीक है, भारत में जो पाया जाता है। तो 10 का उत्तर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। यह केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत होने वाली मानसून से पहले ही वर्षा होती है।
इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है और आमों के जल्दी पकने में सहायता करने के कारण इन वर्षा को आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में गर्मी के जैसे ही गर्मी खत्म होता है उसके अंत में ये मानसून के पहले ही वर्षा हो जाता है। इसी वर्षा को हम क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा बोलते हैं, जिससे आम पकने में इसके ज्यादा सहायता होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर देखते हैं क्या हो जाएगा सही उत्तर। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पश्चात उसके दक्षिण तथा पश्चिम शैलियों से निर्मित प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में दोनों उच्च स्थलों से निकलने वाली नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 13 नंबर का उत्तर आप लोग देख सकते हैं क्या है। 13 नंबर का उत्तर है, यह तो आप जानते हैं कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और 1.6% पानी जमीन के नीचे और 0.001% वाष्प और बादलों के रूप में है। ठीक है, पृथ्वी पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है जो नमकीन है और पीने के काम नहीं आ सकता। ठीक है, इसमें से 97% क्या पानी जो आपको समुद्र में है जो नमकीन है, इसको हम लोग पीने के काम में नहीं ला सकते। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इतना प्रश्न को आप लोग को बस लघु उत्तरीय प्रश्न में करना था जो 2-2 मार्क्स का सभी प्रश्न था बाबू। ठीक है, तो इसको सभी लोग कर लेंगे। अब चलिए आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने से पहले आप लोग बता दें कि आपको किस तरह से आपको पहले क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर और इसका जो PDF है आपको किस तरह से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग को कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। ठीक है, आप लोग क्या करना, कोई ब्राउजर को यानी कि क्रोम ब्राउजर या गूगल को आप लोग ओपन कर लेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे जस्टोर एजुकेशन। ठीक है, इस प्रकार आप लोग जस्टोर एजुकेशन को सर्च कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह का खुलकर आ जाएगा जस्टोर एजुकेशन। इस पे सभी विद्यार्थी लोग क्लिक कर लेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 वाले पे क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लास 11 क्लिक कर दो तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है, क्लास 11 टेस्ट एग्जाम 2023 वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2023। ठीक है, इस सेकंड वाले पे क्लिक कर लेना। इस पर जिससे ही आप लोग क्लिक करते हो तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर है। नीचे की ओर आप लोग स्लाइड करना जाना है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 11 टेस्ट एग्जाम 2023 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक आर्ट्स। ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम वाले के लिए तो आपको क्या है, जियोग्राफी है। ठीक है, तो जियोग्राफी आप लोग देख सकते हो, जियोग्राफी के सामने डाउनलोड है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी के सामने डाउनलोड तो इस पर डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर की डाला गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाला गया और आप लोग बता दें यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव का भी डाउनलोड करने का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ही देर में आपको अपडेट कर जाएगा। आप लोग फटाफट जाइएगा और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे नीचे में आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा आपको डाउनलोड करने का सेक्शन, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको सभी का PDF यहाँ से आसानी से डाउनलोड हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो जितने भी क्लास 11 के विद्यार्थी हैं आज से स्ट्रीम का, तो जाइए फटाफट आप लोग विजिट कीजिए। आपका जो भी एग्जाम है सभी का प्रश्न यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और अभी तक आप लोग अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे देख सकते हो ज्वाइन का लिंक है, आप लोग जाइए ज्वाइन कर लीजिए बाबू। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लास 12 वाला पे क्लिक करेंगे तो क्लास 12 वाला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो क्लास 12 बिहार बोर्ड फिजिक्स VVI ऑब्जेक्टिव 2024। ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो 12th वाला जो आप 11 के एग्जाम देने के बाद आप लोग 12 में जाओगे तो आप लोग 12 का भी यहाँ पे देख सकते हो सभी का जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सभी आपको 12 का जितना भी सब्जेक्ट है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सभी का ऑब्जेक्टिव का आपका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। तो सभी लोग इसको आप लोग पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप लोग देख सकते हैं इस तरह का आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट क्यूज दिया गया है। टेक्स्ट क्यूज जरूर यहाँ देंगे, नीचे दिया गया। ठीक है, तो आप लोग टेक्स्ट क्यूज भी यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। तो जो पढ़ेंगे क्वेश्चन इसी से आपका क्यूज होगा, इसी से आप लोग एग्जाम देंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपना चाहते हैं कि सभी पेपर को स्ट्रॉन्ग करना, तो आप लोग जाइए फटाफट वहाँ पे सभी आप लोग एग्जाम देने बाद 2024 का पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको कितना प्रश्न बनाना है बाबू, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको मात्र तो है 3 प्रश्न को बनाना है। ठीक है, 3 प्रश्न को बनाना है। ये कितना मार्क्स का होगा, तो 5-5 मार्क्स का तीनों प्रश्न होगा, यानी कि 15 मार्क्स का आपका यहाँ से होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर दिया गया कि हिमालय की नदियां बारहमासी होती है जबकि प्रायद्वीप नदियां मौसमी होती है और प्राय मानसून में प्रवाहित होती है। हिमालयी नदियां अपने विकास क्रम में नवीन वलित पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था में है और प्रायद्वीपीय पठारों से होकर प्रवाहित होती है। हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच अंतर यह है कि हिमालयी नदियां बारहमासी है जबकि प्रायद्वीप नदियां मौसमी नदियों है। ठीक है, भारतीय नदियां मुख्य रूप से हिमालय और प्रायद्वीपीय समूह में विभाजित है। हिमालय की नदियां बारहमासी है जिसका अर्थ है कि वह पूरे वर्ष पानी से भरी रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर लिखना है कि बारहमासी नदी क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 का उत्तर है, देखिए यहाँ पे लिखा गया कि हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, समुद्री तट का मैदान, मरुस्थलीय भाग, द्वीप समूह और भारत का विशाल मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे इतना है, तो इतना से किसी एक पे आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या,
भारत का विशाल मैदान पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया इन्हें गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। यह एक समतल मैदान है तथा इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है। यह मैदान पूर्व से पश्चिम तो लगभग 3200 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। यह विशाल मैदान के बारे में बताया गया जो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर क्या हो जाएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में लिखना है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प आदि पृथ्वी से परिवर्तित होने वाली उष्मीय प्रभाव वाली अवरक्त किरणें को अवशोषित कर लेती है, जिससे वायुमंडल को सामान्य तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल सही उत्तर था। तो आप लोग फटाफट इसको आप लोग जाइए डाउनलोड कर लीजिए और बिल्कुल एग्जाम में आप लोग को छाप देना बाबू, ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी जितने भी ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, सब्जेक्टिव सभी प्रश्न का यहाँ पे उत्तर हमने करा दिया है। तो आप लोग बिल्कुल आप लोग वीडियो में अंत तक बना रहेंगे तो आपको बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट आने वाला आपका जस्ट इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलेगा, तो आप लोग उस वीडियो को भी आप लोग जरूर से जरूर देखकर जाना, ठीक है। उसमें आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताया जाएगा, तो आप लोग बस एग्जाम में जाना, टिक आउट करके चले जाना, ठीक है। और अपने अपने विद्यार्थी जितने भी मित्रगण हैं सभी के पास आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम मिलेंगे इसी प्रकार आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।